साल 1609 ईस्वी में स्पेन और हॉलैंड के बीच 21 वर्षों के लिए एक अस्थायी रण शांति के संबंध में बातचीत होने लगी। इस बातचीत का आधार था डचों को यूरोप में युद्ध के खतरे से और मसाला द्वीपपुंज इंडोनेशिया में कुछ प्रतिबंधों से मुक्त कर देना। इन दोनों बातों से डच पहले की अपेक्षा अधिक शक्ति के साथ पूर्वी द्वीपपुंज यानी इंडोनेशिया में अंग्रेजी व्यापार का विरोध करने को उत्साहित हो उठे। इस युग में डचों की क्रियाशीलता अधिकतर जावा और द्वीपपुंज यानी इंडोनेशिया में ही सीमित रही। फिर भी उन्होंने कोरोमंडल समुद्र तट पर अपने को स्थापित कर लिया था। साल 1610 ईस्वी में पुलिकट में एक कोठी की किलेबंदी भी कर ली। इसका उद्देश्य था अपने लिए सूती माल प्राप्त करना, जिसके लिए इंडोनेशिया में तैयार बाजार मिल सकता था। लंदन और द हेग यानी हॉलैंड की राजधानी में हुए सम्मेलनों साल 1611 और साल 1613-1615 के फलस्वरूप डचों और अंग्रेज़ों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संधि हो गई। साल 1619 में उनके बीच ये समझौता हुआ, लेकिन 2 सालों बाद ही फिर शत्रुता प्रारंभ हो गई। साल 1623 में अवमानना में 10 अंग्रेज़ों और 9 जापानियों का क्रूरतापूर्ण वध कर दिया गया। इस घटना से अंग्रेज़ों के प्रति डचों की घृणा की चरम सीमा प्रकट हुई। डचों ने मलय द्वीपपुंज में और अंग्रेज़ों ने भारत में अपने को सीमित करना शुरू कर दिया। फिर भी भारत में डचों का अंग्रेज़ों के लिए व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का होना बंद नहीं हुआ। कोरोमंडल तट पर डचों एवं दूसरे क्षेत्रों में इनके व्यापार के विस्तार का समय 1630 ईस्वी से 1658 के इस बीच में रहा। यद्यपि युद्ध, अकाल और अधिकारियों की लूट ने उन्हें तबाह कर दिया, समय समय पर मीर जुमला के साथ उनका संघर्ष भी होता रहा। साल 1672 और 1674 में डचों ने सूरत और बम्बई की नई अंग्रेजी बस्तियों के बीच आवागमन को बहुत बार रोका। बंगाल की खाड़ी में 3 अंग्रेजी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। साल 1698 में जब शहजादा अजीमुशान वर्धमान गया, तब वहां चिंसुरा के डच प्रधान ने उसकी शिकायत की कि जब उसकी कंपनी डचों के व्यापारिक पर 3.5% चुंगी देती थी, वहां अंग्रेज़ केवल 3000 रुपये सालाना देकर छुट्टी पा जाते हैं। उसने ये बात भी रखी कि डचों को भी वही विशेषाधिकार मिले जो अंग्रेज़ों को प्राप्त है। डचों और अंग्रेज़ों के बीच ये व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता साल 1759 तक तीव्रता से बनी रही।